राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम आपको इस वीडियो में एक अमीर जमींदार नामक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में नदी के किनारे एक गरीबों की बस्ती थी। वहां रहने वाले ज़्यादातर लोग मछुआरे थे। उनमें से कुछ लोग मजदूरी भी करते थे। उस गांव में राठौड़ नाम का एक धनवान रहता था। वह बहुत लालची और चालबाज था। वो कुछ और धनवानों के साथ मिलकर लोगों की ज़मीन पर कब्जा करता था। वो गरीबों को बहला फुसलाकर उनके ज़मीन जायदाद हड़प कर लेता था। जब गरीब ये बात जानकर उसे ज़मीन वापस लेने जाते तो वो अपने गुंडों से उन्हें पिटवाता था। एक दिन कुछ और धनवानों के साथ मिलकर राठौड़ नदी के किनारे आया। वहाँ उसने गरीबों की बस्ती देखी। तब राठौड़ बोला, ये दोस्तों, मुझे एक बहुत बढ़िया ऑफ़र मिला है। एक पार्टी है जो यहाँ पर अपना 5 स्टार होटल बनाना चाहती है। अगर हमने उन्हें यह ज़मीन बेचा तो करोड़ों से भी ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये गरीबों की बस्ती वाला ज़मीन उसके लिए एकदम सही होगा। क्या कहते हो आप लोग? बाकी लोग धनवान की बात मान गए। अगले दिन राठौड़ गरीबों की बस्ती में आया और वहाँ पर गरीबों के मुखिया से मिला। भाई साहब, आप कई सालों से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गरीबी में गुजार रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को एक बढ़िया मकान बना कर दूँ। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो मैं गांव के दूसरे किनारे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया पक्का घर बना कर दूँगा। तब उन गरीबों का मुखिया बोला, साहब जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या फ़ायदा? और पैसों का भी नुकसान होगा ना साहब जी। तब राठौड़, अरे भाई, ऐसा कुछ पैसों के लिए थोड़ी ना तौला जाता है। मैं अगले साल इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तब क्या आप लोग मुझे अपना वोट नहीं दोगे? मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को भरोसा हो तो ये कागज़ है, इसमें दस्तखत कर दीजिए। यूँ सब ने आकर उस कागज़ पर दस्तखत किए। अगले दिन एक बड़ा सा जेसीबी लेकर राठौड़ वहाँ पहुँचा। सब तुरंत बस्ती खाली कर दो, वरना जेसीबी से रौंद दूंगा तुम लोगों को। तब गरीबों का मुखिया बोला, भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? आपने तो कहा था हमारे लिए घर बना कर देंगे, तब हमें खाली करना होगा। अब यूँ अचानक आ गए। अगर तुम लोगों में कोई पढ़ा लिखा है तो ये कागज़ आकर पढ़ लें, जिसमें आप लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोगों ने अपना घर मुझे बेच दिया। तब एक गरीब आदमी, क्यों? आपको हमने कब बेचा? आपने हमें पैसे कब दिए? ये सब सफ़ेद झूठ है। हम ये घर नहीं खाली करने वाले। साहब, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। हम गरीबों को सर से हमारा छत छीन रहे हैं। तब राठौड़, अरे जा जा, बड़े देखे तुम जैसे। अब तुम लोग क्या कर रहे हो खड़े खड़े? भगाओ इन लोगों को यहाँ से। यूँ कहते ही राठौड़ के गुंडों ने उन गरीबों को मारकर वहाँ से भगा दिए। बाद में बेचारे कुछ गरीब अपना घर घास फूस से बनाने लगे। कुछ लोग प्लास्टिक बोतल से, कुछ लोग प्लास्टिक शीट से। अब कुछ लोग वहाँ पे पड़े बेकार चीज़ों से अपना घर बनाने लगे। एक दिन उन लोगों के पास एक स्वामी जी आए। अब उन बेचारे गरीबों ने स्वामी जी को जो कुछ हुआ सब बताया और बहुत दुखी हुए। स्वामी जी तुरंत उन सबको लेकर राठौड़ के पास गए। इस अन्याय के बारे में उन्होंने राठौड़ से सवाल किए। तब राठौड़, अरे स्वामी जी, आप इन मजदूरों के नेता हैं क्या? जाओ जाओ, अपना काम करो। अगर मेरे एक काम में टांग अड़ाओगे तो मैं भी नहीं देखूंगा कि तुम स्वामी हो या कुछ और। खूब लात पड़ेगी। लात मारने के लिए उसने अपने लात उठाया। तब स्वामी जी बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटा, आज तुमने इनके सर से इनका छत छीन लिया है। हो सकता है कल तुम्हारा यही हाल हो, तब क्या करोगे? सोच लो। यह कहकर सब वहाँ से चले गए। एक दिन राठौड़ अपने परिवार वालों के साथ मिलकर घर में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक उनका घर का छत गायब हो गया। ऊपर से धूप सीधा उनके सर पर पड़ने लगी। उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। यह देखकर राठौड़ हैरान हो गया।
थोड़ी देर बाद फिर से छत लौटा तो वो खुश हो गया। एक दिन आधी रात को खूब ज़ोर से बारिश हो रही थी। राठौड़ और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक छत गायब हो गया। बस फिर क्या था, उन पर बारिश पड़ने लगी तो वो हैरान होकर उठे। यूँ रात भर बारिश में भीगते रहे। सुबह हुआ तो छत वापस लौटा। यूँ राठौड़ ये नहीं समझ पाया कि छत कब रहेगा और छत कब गायब हो जाएगा। वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन राठौड़ के एक आदमी ने राठौड़ को याद दिलाया कि स्वामी जी ने क्या कहा था। वो कहने लगा, लगता है वो स्वामी जी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि आपके घर की छत जो गायब हो रहा है ये उन्हीं का काम है। दादा मेरी बात मानो, आप एक बार जाकर स्वामी जी से मिलो और उनसे माफ़ी मांग लो। इस तरह राठौड़ स्वामी जी को ढूंढते हुए गया, उनसे मिला और क्षमा की भीख मांगी। स्वामी जी, मैं आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगा। उन गरीबों के लिए मैं सचमुच घर बना कर दूंगा। स्वामी जी, मेरा घर का छत सलामत रहे, ऐसा कीजिए स्वामी जी, ऐसा ही होगा। ये कहकर स्वामी जी ने उसे आश्वासन दिया। इस तरह वे गरीब राठौड़ के बनाए हुए पक्के घरों में रहते हुए खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे और धनवान की छत भी वापस आ गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।